ایک घने जंगल के दिल में, जहां सूरज की रोशनी ज़मुर्द के पत्तों की छतरी से रक्स करती थी, वहां उन मखलूक़ात के दरमियान एक गैर मामूली तवाज़ुन मौजूद था जो उसे घर कहते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां हर सरसराहट ने एक कहानी बयान की थी और दरख्तों की हर चहचहाहट जिंदगी का राग अलाप रही थी। इस जादुई जंगल के बीच में एक पुराना बलूत का दरख्त खड़ा था। इसकी धुंधली शाखें फैले हुए बाजुओं की तरह आसमान की तरफ बढ़ रही थीं। इसके मजबूत आज़ा में से एक की करवट के अंदर घिरा हुआ गुलहरियों का एक खानदान था। विलो नामी एक माँ और उसकी 3 चंचल औलाद, जायफल, हैजल और शाबलू। खज़ां की एक किरकिरा सुबह, जब तुलू आफताब के सुनहरी रंगों ने जंगल को एक गर्म चमक में रंग दिया, विलो ने अपने बच्चों को एक साथ बुलाया। आज, उसने कहा, इसकी आवाज नरम लेकिन मजबूत, हम एक अजीम मुहिम जोई का आगाज कर रहे हैं। आंखें जोश और खरूश से फैली हुई थीं। तीनों बहन भाई अपनी मां के गिर्द जमा थे। उनकी झाड़ीदार दुमें उम्मीद से हल रही थीं। हम जंगल को तलाश करने जा रहे हैं, विलो ने जारी रखा। इसकी सरगोशियां जोश से कांप रही थीं। हम इसके राज सीखेंगे, इसके अजाबात दरियाफ्त करेंगे और उसकी खूबसूरती की कदर करेंगे। इसके साथ छोटी गुलहरी का खानदान कदीम बलूत के दरख्त के नीचे और जंगल के मरकज में चला गया। वो गिरे हुए पत्तों के कालीन से बने समेटे रास्तों से गुजरते थे। उनके छोटे छोटे पंजे जमीन पर नाजुक नकूश छोड़ते थे। रास्ते में उनका सामना जंगल की बहुत सी मखलूक़ात से हुआ। खरगोशों का एक कुंबा जो टेंडर कुलवर पर निपट रहा था, सोंग बर्ड्स का एक ग्रुप जो सुबह के वक्त सरीना कर रहा था, और शाखों में ऊंचा एक अक्लमंद बूढ़ा अलुग बैठा था। इसकी सुनहरी आंखें कदीम हिकमत से चमक रही थीं। जब वो जंगल में गहरे सफर कर रहे थे, विलो ने अपने बच्चों को जंगली के तरीके सिखाए। उलझी हुई जड़ों के दरमियान खुराक कैसे तलाश की जाए, गिरे हुए टहनियों और पत्तों से आरामदेह घोंसला कैसे बनाया जाए, और हुआ की सरगोशियां कैसे सुने, और नदियों की गुनगुनाहट। लेकिन इनकी मुहिम जोई के दरमियान उन्हें चैलेंजों का भी सामना करना पड़ा। अचानक बारिश जिसने उन्हें पनाह के लिए भागते हुए भेजा, कांटों की झाड़ी जिसने उनके अज़्म का इम्तिहान लिया, और एक तारीख और पुरस्रार गार जिसने उन्हें खौफ और तजस्सुस दोनों से भर दिया। फिर भी इन सब के जरिए वो एक खानदान के तौर पर मुत्तहिद रहे। उनकी मोहब्बत और लचक उनकी रहनुमाई करती रही हता के अंधेरे में भी। और जैसे ही सूरज उफ़ुक के नीचे डूब गया, आसमान पर सुर्ख और सोने की टेपेस्ट्री डाल रहा था, विलो और उसके बच्चे पुराने बलूत के दरख्त में अपने आरामदेह घोंसले में वापस आ गए। उनके दिल जंगल की खूबसूरती और हैरत के लिए शुक्रगुजार थे। हमेशा उनका घर होगा।